दुर्गा पूजा इस साल, लेकिन दुर्गा पूजा में रंगत ही कुछ अलग सी देखी जा रही है। हमेशा की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा हालांकि बंगाल में मनाई तो जाएगी, लेकिन बहुत सारी गाइडलाइंस के तहत ही मनाई जाएगी। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस वक्त हम लोग मौजूद है माटीगरा माया देवी क्लब में, जो कि इस बार अपना 73वां वर्ष मनाने जा रहा है इस क्लब का और दुर्गा पूजा का। हर वर्ष से हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बनाए जाते हैं, थीम प्रोग्राम रहता है और भीड़ को अगर हम बात करें तो भीड़ भी जमकर रहती है। लेकिन इस वर्ष जो है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं जो है वो सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है वो हम आपको बता दें कि सभी पूजा पंडालों को लेकिन 50,000 रुपये करके एक अनुदान दिया गया है। साथ ही साथ बिजली में भी उनको 50% का ऑफ, एक डिस्काउंट हम कह सकते हैं, एक टाइप ऑफ उनको एक छूट दी गई है। साथ ही साथ जो भी पंडाल बनाए जाएंगे वो खुले में बनाए जाएंगे, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की गैदरिंग या भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी के साथ लेकिन जो भी पंडाल की अगर ऊपर की तरफ से अगर छत दिया जाएगा तो साइड से खुला रखना पड़ेगा, अगर साइड से वो बाउंड्री करते हैं तो उनको ऊपर की तरफ से लेकिन खोलना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस है और माया देवी क्लब में मौजूद है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे कि बहुत सुंदर और बहुत ऊंची एक प्रतिमा जो है माँ की वो बनाई जा रही है इस वर्ष। जो कारीगर हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, आपका नाम बताइए। सुभाष राय। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहाँ से पालपाड़ा से। पालपाड़ा से ही है। अच्छा, आप कितने दिनों से ये पंडाल बना रहे हैं? 10 दिन 15 दिन ऐसा। 10-15 दिन से बना रहे हैं। और प्रतिमा क्या आपके यहाँ से बन रही है? हाँ, यहीं से बन रही है। प्रतिमा भी बन रही है। तो प्रतिमा कितने दिनों से बन रही है? ये 15-20 दिन का है। 15-20 दिन से प्रतिमा। ये काम भी ठीक से नहीं हो रहा है, छोटा छोटा पेंडल हो रहा है। हम लोग का तो ये हजरा काम हो रहा है, इसीलिए तो कुछ नहीं। और फैमिली में प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं इस बार? ये फैमिली में प्रॉब्लम होता है तो काम नहीं हो रहा है तो क्या फैमिली में तो प्रॉब्लम होगा ही। यही तो, इसलिए अब तो कुछ नहीं है ना, फिर काम धंधा नहीं होने से तो वही तो होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं शिवन विश्वास जी, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि ये आपका 73वां वर्षगांठ जो है वो मना रही है क्लब। पिछले कई वर्षों से जितने भी वर्ष थे और आज जो है कोविड-19 की वजह से बेशक डिफरेंस है, क्या कहना चाहेंगे? डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। कलेक्शन का बहुत दिक्कत था, फिर भी हम लोग का क्लब का लड़का लोग का जितना भी सपोर्ट मिला हमको क्लब की तरफ से मिला। सब लोग मिलकर उन्हें पूजा करना चाहिए, उसी जोश के साथ करना चाहिए। कोरोना है तो है, लेकिन पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसी सब सोच के हम लोग ऐसा किया है। अच्छा। ये 50,000 रुपया मान के चलिए, सिर्फ मेरे क्लब के नहीं, जितने क्लब को मिला है सबके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये अनुदान जो मिला है हम लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा कर रहा है। ये पूजा में बहुत काम में आ रहा है हम लोग को। सैनिटाइज हम लोग को सैनिटाइज जो हम क्लब में दे रहे हैं, सैनिटाइज मास्क जो हम बिली करेंगे उसमें भी ये जाएगा, बहुत सारा खर्चा हम लोग को बचेगा। बिजली में क्या-क्या फायदा? बिजली में जो राज्य सरकार ने हम लोग को अनुदान दिया है, 50% कटौती किया है बिजली में, ये हम लोग को बहुत फ़ायदा है। हम लोग बहुत खुश है, हम नहीं, जितना भी क्लब है, हम जितने मिला सब लोग खुश है। अच्छा, एंट्री और एग्जिट के बारे में अगर क्या बताएंगे? यहाँ पर एंट्रेंस से सामने से आएगा, वहाँ पर एक सैनिटाइज का गेट रहेगा हम लोग का। जब जितना भी दर्शनार्थी आएगा देखने के लिए, सबको वहीं से आके दर्शन करना पड़ेगा, सैनिटाइज होके आना पड़ेगा। और यहाँ से एंट्रेंस सामने से गए, यहाँ से घूम कर निकल जाएगा। पंडाल जो जैसा बना है कि माँ दुर्गा हम लोग का 25 फुट का प्रतिमा है, चाली वाली लगा 30 फुट जैसा हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रतिमा करने का हम लोग का मकसद यही है, क्योंकि कोरोना का टाइम है। अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है, उनको कोई भी हो, सीनियर सिटीजन जो भी हो, अगर कभी ऐसा होता है कि भीड़ होता है कि वो भीड़ में जाना नहीं चाहता है, वो दूर से ही हमारा प्रतिमा का दर्शन कर सकता है। उनको पंडाल की तरफ जाने का ज़रूरत नहीं है। जो पंडाल के सामने आपको जाना होगा भीड़ में, उनको जाने का ज़रूरत नहीं है। दूर से आप हमारा प्रतिमा देख के वो दर्शन करके जा सकता है। और हमारा मार्ट जितना बड़ा है, खुला मेला पूरा मार्ट ओपन ही है, चारों तरफ से खुला ही है। सामने पूरा पैंडल फाइबर का होएगा, ठीक है। और प्रतिमा जो है ओपन है, ऐसे ही है, ओपन है। और ऊपर में त्रिपाल जो बारिश है, थीम तो नहीं है। थीम जैसे थीम पैंडल होता है, थीम पैंडल होने से हर बार इन आउट करना पड़ता है। तो अभी इन आउट पैंडल तो नहीं कर सकते, कोरोना का टाइम है, ज़्यादा ये हो जाएगा, तो इसीलिए ओपन करें। तुर्ती का हम लोग का ओपनिंग है, मिनिस्टर गौतम देव ओपनिंग करेंगे। और सिलीगुड़ी के और उत्तर बंगाल के जितने भी दर्शनार्थी है सबको बोलना चाहते हैं, माया देवी क्लब में आइए। बहुत मेहनत से बना रहे यहाँ का, हम लोग को भी क्लब का बहुत ये है कि
आइए देखिए, अच्छा लगेगा। तो ये तो हम देख रहे थे कि माटीगारा जो माया देवी क्लब है वो अपने 73वें वर्षगांठ पर आ चुका है और इनका बजट जो है वो भी काफ़ी इस बार, हालांकि कोरोना काल है फिर भी, लेकिन इन्होंने लगभग 14 लाख का ये अमाउंट बता रहे हैं। और प्रतिमा जो है ये तकरीबन 25 फुट है और सब कुछ बनने के बाद लेकिन 30 फुट की हो जाएगी। खुला मिला जो मैदान है और हर वर्ष काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया जाता है। और चलिए देखते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में और इसके आसपास के संलग्न इलाकों में भी किस तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल की परिक्रमा जो है वो चल रही है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कहे जाने वाले और बिग बजट में से एक सेंट्रल कॉलोनी पे दुर्गा पूजा कमेटी के यहाँ पर, जहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे ही देख पा रहे हैं कि लगभग एक 25 से 30 फुट की एक पंडाल जो है वो बन रही है। और फिलहाल शाम का वक्त है तो यहाँ पर यहाँ के कोई भी जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या फिर क्लब के कोई मेंबर नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो यहाँ पर एक सदस्य थे उन्होंने जो हमें जानकारी दी है उसके तहत उन्होंने ये बताया कि इस वर्ष जो है पूजा के लिए एक एंट्री बनाई जाएगी और 2 एग्जिट गेट रहेंगे। बीच के जो वॉल है उसे तोड़ दिया जाएगा तो उसे भी एग्जिट हो जाएगा और सुविधा पूरे तरीके से यहाँ पर खुले में यहाँ पर लोग आएंगे, गैदरिंग जितने कम हो सके उसकी व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो 50,000 का उन्हें अनुदान दिया गया है और बिजली में जो छूट दी गई है उससे भी काफ़ी खुश है। और इस वर्ष की अगर बजट की हम बात करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख की बजट जो बनाएगी ठीक मेरे पीछे ही, लेकिन आप पंडाल देख सकते हैं। मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे कैमरामैन से कहूँगी कि ये आप देखिए फिलहाल ढकी हुई है और कामकाज लेकिन फिलहाल चल रही है। जो जानकारी मिली है 1 महीने से ये पंडाल जो है वो बन रहा है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पंडाल के ऊपर छत होगी और शायद चारों तरफ से ये पंडाल खुला रहेगा और अच्छी खासी यहाँ पर जो लोगों की अगर हम भीड़ की बात करें तो हालांकि मैदान बहुत बड़ा है और इस वर्ष उस तरीके से कोई मेला वगैरह जो है वो नहीं लगेगा, वो समय आते पता चलेगा। और दुर्गा पूजा के बस सप्ताह भर ही रह चुके हैं, शनिवार से ही कलश बैठ जाएगी और उसके बाद से लेकिन चतुर्थी पंचमी से सब लोग घूमने निकलेंगे, ऐसा देखा जाएगा। हो सकता है और विसर्जन जो है वो भी 1-2 दिन तक रहेगा। विसर्जन जो है 10वीं के बाद भी चलेगा और ये व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर सेंट्रल कॉलोनी पे देखी जा रही है। तो चलिए शहर के दूसरी जगह पर क्या कुछ स्थिति है वो भी देखते हैं। फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी के एक मशहूर और बिग बजट प्रोग्राम में ही मौजूद है। हम बता दें कि दुर्गा पूजा पंडाल में लास्ट ईयर भी इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया था और इस साल भी लेकिन इनकी जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो चुकी है सुब्रत संघों की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड की वजह से तराई तरापत जो के माठ में वहाँ पर बनाया जाता था बहुत ही सुंदर से और बहुत ही बड़े तरीके से, लेकिन वो इस बार नहीं हो रहा। सुब्रत संघ का जो क्लब ग्राउंड है उसी ग्राउंड पे इस वर्ष बनाया जा रहा है इस पूजा पंडाल को। सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कामकाज जो है वो चल रही है और जो भी कर्मी हैं वो सभी लेकिन मग्न से अपने अपने कामकाज में जुटे हुए हैं और बहुत सुंदर एक ढांचा जो है वो पंडाल का दिया जा रहा है। और क्लब के जो भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करके हम विशेष जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के क्लब के मेंबर जुड़े हुए हैं, बीजू चक्रवर्ती जी से बातचीत करेंगे। इस वर्ष कितने वर्ष की पूजा आप लोग मना रहे हैं? इस बार हम लोग का 65 ईयर्स है पूजा का। हाँ 65 वर्ष है। अच्छा, और थीम क्या रखी है? कुछ थीम है? थीम मतलब बोलो तो इस बार तो ओपन पैनल है तो ठीक है। इसमें अब बांस जो है बांस का ऊपर ही का सब काम हो रहा है। हाँ बेड के ऊपर राहत मतलब हम लोगों का जो राज्य सरकार से जो फंड आया है, हम लोगों को जो प्लानिंग है इस बार तो पूजा छोटा करके हो रहा है। पैंडेमिक सिचुएशन है, हम लोगों का पूजा तो थोड़ा स्कूल ग्राउंड में होता था, इस बार यहाँ किया क्लब ग्राउंड में कर रहा है। और जो हमारा जो राज्य सरकार से जो आया है उससे हम लोग पूजा में जो खर्चा होगा और जो हम लोग इस बार सोशल एक्टिविटी करेंगे, जैसे हर बार ही करते हैं, इस बार भी ज़्यादा कोशिश करेंगे करने के लिए। जो दुष्ट आदमी है उन लोगों के मतलब বাংলায় বলবো মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং এবার যেহেতু ছোট পূজা হচ্ছে আমাদের, আমরা ছোট করে পূজা করছি এবছর। আমরা মানে মানুষের পাশে দুস্থ গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই বেশি गुरुत्व দিচ্ছি। अच्छा, और इस बार कितने हाइट की ये पूजा प्रतिमा बैठेगी या फिर पंडाल जो है वो कितने हाइट का होगा? पंडाल का हाइट आपका मोटा मोटी आपका मान लीजिए 28 से 30 फीट, इसके ऊपर नहीं होगा।
और जैसे कोरोना के सिचुएशन से ओपनली पैंडल हो रहा है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसलिए। और इस बार का बजट आप लोगों का कितना हो रहा है? बजट का देखिए, अभी जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से तो बजट का कोई मतलब इशू नहीं है। हम लोग मेंबर जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और राज्य सरकार ने हमारे जितना फंडिंग दिया है वो मिला जुला के हम ये प्रोग्राम, लास्ट ईयर की तुलना में इस बार क्या? लास्ट ईयर जो था उसके हिसाब से 10% मान लीजिए। बजट का कोई बात नहीं है। इस बार तो मतलब बजट कुछ भी नहीं होता है। मतलब हम लोग जो सब लोग मिल के और राज्य सरकार से जो मिला है वो मिल के हम लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा मिला, कर रहे हैं, हाँ, ताकि सब कुछ अच्छे से हो। हाँ। अच्छा, कब से दर्शनार्थी आके देख सकते हैं? ষষ্ঠীর দিন আমাদের পুজোর ওপেনিং, ষষ্ঠীর দিন থেকে দেখতে পারবেন। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पंडाल को बनाने में जो लोग हैं वो मशगूल हैं और काफ़ी भव्य पंडाल जो है बन रहा है। हालांकि जितने भी पंडालों की दर्शन हमने आपको दिखाई कराया उसमें सभी जगह लेकिन 30 फुट से ज़्यादा कोई ऊंचाई की पंडाल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और बिग बजट की जो भी पूजा थी वो लेकिन एकदम से सिमट चुकी है और सब लेकिन 10 लाख के अंदर अंदर ही पूजा कंप्लीट कर रहे हैं इस वर्ष। और यहाँ पर भी सुब्रत संघों में षष्ठी से पूजा आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शहर के दूसरे पंडाल में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कैसे बनाई जा रही है। और फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी के एक ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल पर के बाहर मौजूद हैं, हम आपको बता दें। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा दें ये खाली मैदान, दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब का ये मैदान जो कि इस वर्ष खाली दिख रहा है। यहाँ पर कुछ भी थीम जो है पूजा इस बार दुर्गा पूजा मैदान के अंदर नहीं बन रही है। और हम बता दें कि हर साल लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उम्दा तरीके से मनाया जाता है। और इस वर्ष आप देख रहे हैं कि दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब के ठीक ऑपोजिट साइड में जो मार्ट है वहाँ पर ये पंडाल बन रहा है। और जो जानकारी मिली है क्लब के तरफ से कि इस बार बहुत ही छोटे बजट पे ही सभी पूजा कर रहे हैं, तो उसी तरीके से पूजा हो रहा है। लगभग आप देख सकते हैं कि 22 से 25 फुट का ये पंडाल है और पंचमी से यहाँ पर दर्शनार्थी जो है वो दर्शन कर पाएंगे माँ दुर्गा की प्रतिमा की। और कोई भी उस तरीके से खास पूजा जो है वो सिलीगुड़ी में नहीं देखी जा रही है। वजह सिर्फ एक कि कोविड-19 का विषय सामने आ रहा है, इसी के वजह से लेकिन उस तरीके से तैयारियाँ भी नहीं हो रही है और उस तरीके से पूजा भी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, इस बार पूजा हो रही है छोटे तर्ज पर, लेकिन माँ की आराधना जो है वो सभी करेंगे। तो ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से, जहाँ पर बाहर से आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है पंडाल को सजाने की, या फिर हम बात करें मूर्ति बनाने की तो वो अंदर काम चल रहा है। और जब पूजा ओपनिंग होगी, जब पूजा लोग घूमने निकलेंगे, तब उस वक्त भी हम सिलीगुड़ी की पूजा परिक्रमा जो है वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग मौजूद है देशबंधु स्पोर्टिंग क्लब में और यहाँ पर इस वर्ष लेकिन ये क्लब अपना 72वां वर्षगांठ मनाएगा। और यहाँ के जो इस कमेटी के जो सदस्य वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस वर्ष किस तरीके से आप लोग मनाएंगे दुर्गा पूजा? जो गवर्नमेंट जो रूल दिया हुआ है वो हम फॉलो करेंगे पहले, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उसको कुछ हम हेल्प करेंगे। और छोटा पूजा हो रहा है इस साल, ज़्यादा बड़ा पूजा तो नहीं होगा, इसलिए हम गवर्नमेंट को जो रूल है वो फॉलो करके हम पूजा करेंगे। हमारा जितना पूजा कर रहे हैं सब लोग, उसका तो बहुत हेल्प हो रहा है, हमारा भी बहुत हेल्प हुआ है। हम वो जो पैसा दे रहा है उससे हम पूजा करेंगे, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उसको हम कुछ फूड खाना वाना देंगे। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि ठीक मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं पंडाल जो है वो एक हल्के तर्ज पर पंडाल बन के रेडी है। हालांकि हर वर्ष बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही उत्तम तरीके से मनाया जाता है दुर्गा पूजा। शहर के विभिन्न जगहों पर हमने देखा और यहाँ पर प्रतिमा अभी तक नहीं आई है, जब पूजा होगी तब शायद आ जाएगी और उसके बाद ही लेकिन पूजा भी शुरू हो जाएगी। और एक विशेष कवर जो है वो फिलहाल हम लोग आपको दिखाए थे देशबंधु स्पोर्टिंग क्लब से।
Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।